जय हिंद साथियों, मैं पारस सर एक बार पुनः आप सभी के समक्ष पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि यह सारे प्रश्न आपके सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? सल्फर, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जो नदी में जल प्रदूषण मापा जाता है वो मापा जाता है किससे? BOD अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें माप की जाती है ऑक्सीजन की। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। और BOD का फुल फॉर्म में क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी मतलब जो ऊपरी परत है, बताना है उसमें कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है उसका जो भैया निर्माण है वह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, इसलिए इसको सियाल नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो सबसे अधिक धातु है वो है एल्यूमिनियम। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी का क्रोड होता है, जो मध्य वाला भाग होता है, एक किससे बना होता है? तो भैया वो बना होता है लोहा और निकल से। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4-3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर कहा गया है, मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत में विशेष रूप से भारत के खालिस्तान राज्य का पारंपरिक नृत्य है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो देखिए साथियों, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये भैया केरल राज्य का पारंपरिक नृत्य है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो कथकली है भैया ये भी क्या है? केरल का नृत्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो भैया आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको भैया पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? बताएं इन 4 में से कौन सा जो कार्य है वो पौधों की जड़ों का नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधों को सहारा देना। भैया हम सभी जानते हैं जो पौधे की भैया जड़ें होती हैं ये क्या होता है भैया? ये जमीन में फैली हुई होती हैं, अर्थात ये क्या है? पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। और जो मृदा में जल होता है और जो खनिज होते हैं उनका यह अवशोषण भी करती हैं। तो हम कह सकते हैं जड़ क्या है? जल का अवशोषण करती हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं और पौधों को सहारा भी प्रदान करती हैं। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भैया ये पौधों की जड़ों के द्वारा नहीं होती है। ये क्रिया भैया पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ये क्रिया करती हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बताएं आप लोग, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या फिर सैटर्न। तो भैया सौर मंडल का
सबसे ठंडा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह, ये सबसे ठंडा ग्रह है। यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसे भैया हिंदी में वरुण कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सूर्य के सबसे पास ग्रह पूछा जाए तो आपको बताना है बुध है, ठीक है। बुध सब सूर्य के सबसे पास है और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, वरुण या फिर नेपच्यून। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बताएं मेरे भाई, यहां पर कौन सा रक्त वर्ग है जो सभी मनुष्यों को दिया जाता है? तो देखिए, सभी को देने वाला मतलब क्या है, सर्वदाता। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, सर्वदाता और सर्वग्राही। क्या होता है, सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता होता है वो होता है ओ, और सर्वग्राही होता है ए बी। मतलब ए बी समूह वाला क्या है, सभी से रक्त ले सकता है, और ओ समूह वाला सभी को रक्त दे सकता है। तो यहां पर देने की बात हुई थी, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सभी को मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है, वो भैया हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पर आपको सारे सब्जेक्टों की स्पेशल क्लास दी जाती है जो आपको और कहीं नहीं मिलती है। और सारे क्वेश्चन यहां पर आपको सिलेक्टेड मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? बताएं भाई, कोया है यहां पर राइट आंसर, मानस, जल्दपाड़ा, डाचीग्राम या फिर इंद्रावती। तो ध्यान रखना, जो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है यह हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। ये बात तो हो गई, हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न आता है भैया कि डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो भैया ये जम्मू कश्मीर में है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या फिर रुद्रप्रयाग। तो देखिए साथियों, जो देवप्रयाग है जो कि उत्तराखंड में है, यहां पर एक स्थान है जहां पर क्या है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, इसलिए इस स्थान को देवप्रयाग कहा गया, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी यहां पर मिलती हैं और इसके बाद मिलने के बाद यहां से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर भैया कहा गया है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। भैया हम सभी जानते हैं जो हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया रोग होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो ही कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। यहां पर कहा गया है WWF का पूरा नाम क्या है? तो भैया WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है WWF का प्रतीक क्या है? तो भैया इसका प्रतीक है ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा भैया बांस खाता है। एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि कौन बांस खाता है तो ध्यान रखिए ज्वाइंट पांडा बांस खाता है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि WWF का मुख्यालय कहां पर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पर्यावरण मित्र पक्षी इनमें से किसे कहा जाता है? बताएं भैया इन चार में से किसको पर्यावरण का मित्र पक्षी कहा जाता है? मोर, कौआ, गौरैया फिर गिद्ध।
तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, गिद्ध के साथ। आप सभी जानते हैं जो गिद्ध है भैया क्या करते हैं, जो मृत जानवर है या कुछ भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं मृत रूप से, उनको क्या करते हैं, खाते हैं, और जो हानिकारक जीवाणु उनसे पनपते हैं उनको भी क्या है, गिद्ध समाप्त कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या है, पर्यावरण का मित्र पक्षी कहा जाता है गिद्ध को। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो गिद्ध हैं भैया ये विलुप्त होते क्यों जा रहे हैं, तो भैया ये इसलिए होते जा रहे हैं कि यदि मान लो आपकी गाय बीमार हो गई, आप डॉक्टर को लेकर आए, डॉक्टर ने क्या है उसे ट्रीटमेंट दिया और उसे दर्द निवारक इंजेक्शन दिया, लेकिन आपकी गाय क्या है, फिर भी मर गई। तो ऐसे में क्या है, जब वो गिद्ध आपकी गाय को खाएगा मरने के बाद, तो जो दर्द निवारक दिया है उसका जो अंश है वो गिद्ध के अंदर जाएगा, जिस वजह से क्या है, गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है, ऐसा एक कहा है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। मृत सागर क्या है, भैया इसके नाम से ही स्पष्ट है, मृत सागर मतलब मृत का मतलब क्या होता है, मरा, मतलब क्या है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन है, तभी तो से कहा जाता है भैया मृत सागर। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ध्यान रखना, जो मृत सागर है यह समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताएं भाई। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो आप यहां पर सभी को ध्यान रखें, कभी नहीं भूलोगे। अंगूर की खेती को भैया कहा जाता है विटीकल्चर, तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। अब भैया बात आती है पिसीकल्चर किसे कहा जाता है, तो भैया मछली पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है, बागवानी को। इस सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। चलिए भाई इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल या फिर 60 डेसिबल। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार जो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, मतलब ऐसा स्तर जिस पर किसी को कोई हानि ना हो, तो वो है भैया 45 डेसिबल। ठीक है, यहां से आप लोग नोट कर लेना, ध्वनि का मात्रा क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, और ये बात तो हो गई इसकी। यदि आपसे पूछा जाए कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है, तो ध्यान रखना 60 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ओके, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। भारत अपनी स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ साझा करता है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है सबसे अधिक किसके साथ साझा करता है और एक बनता है सबसे कम किसके साथ साझा करता है। तो देखिए जब सबसे अधिक की बात की जाए तो बताना है आपको बांग्लादेश के साथ, और पूछा जाए सबसे कम किसके साथ साझा करता है तो आपको बताना है अफगानिस्तान। तो यहां पर क्या है, सबसे अधिक की बात हुई थी, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा बांग्लादेश के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं।
जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? बताएं भैया कौन सी है? तो देखिए, जुगाली करने वाले पशु और धान का खेत, इन दोनों से भैया मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आप लोग नोट कर लो भैया। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु और धान का खेत, इन दोनों से इसका उत्सर्जन होता है। समझ गए ना? चलिए भैया, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 पर। और सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को भैया लाइक नहीं किया है अभी तक, वीडियो लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल फ्री यहां पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली है। और जो भी आपकी डिमांड है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, मेंडल या फिर टीबिया? तो देखिए, यहां से भैया दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है सबसे लंबी और दूसरा बनता है सबसे छोटी। तो देखिए, जब सबसे लंबी अस्थि पूछी जाए तो आपको बताना है फीमर, जो कहां होती है? हमारे जांघ में होती है। अर्थात यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी, तो भैया सबसे छोटी का नाम क्या होता है? स्टेपीज होता है, जो कहां होती भैया? हमारे कान में होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। झूम है, बताएं जो झूम है भैया ये क्या है? एक लोक नृत्य है, एक नदी का नाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है, या फिर कृषि या खेती का एक प्रकार है? तो ध्यान रखना भैया, जो झूम है ये भैया एक खेती का प्रकार है। आपने कई बार नाम सुना होगा झूम खेती, जो कि हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में की जाती है। ठीक है, लेकिन इससे क्या भैया? जमीन को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ये हमारे मेघालय राज्य में की जाती है और वहां पर पास में और कहीं थोड़ी थोड़ी भी की जाती है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, बताएं आप लोग। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? देखिए भैया, काली मिट्टी जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी कहा जाता है भैया काली मिट्टी को, या फिर इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, और जो काली मिट्टी भैया एक कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आप लोग कहेंगे सर आप इतना सारा क्यों बोलते हो? भैया इसलिए बोलता हूं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आपके साथ में कवर हो जाए। और जो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र भैया ये हमारे कहां है? महाराष्ट्र में है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। पपीते में पीला रंग बताना है भैया किसकी वजह से होता है? पपेन, लाइकोपीन, कैरी, काजिंथिन या फिर कैरोटीन? भैया गाजर का जो रंग होता है भैया वो कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग भैया लाइकोपीन की वजह से होता है। ये भैया मैंने दो बता दिए आपको। अब आप लोग बताना इन दोनों में से कौन सा सही होगा। दो तो भैया मैंने बता दिए हैं, अब आपको ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से एक को चूज करना है और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्यारे साथियों, आपको क्लास कैसी लगी, कोई आपका सुझाव है, कोई डिमांड है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास पसंद आए वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नई नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।